कार्यालय पटना मौजूद है, जहां तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं आज बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात जो है, खास करके देखा जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया है। आज पूरे बिहार के वासियों के लिए बहुत गौरवान्वित का दिन है। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी संगठन है और उतनी बड़ी संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज बिहार के एक बेटा को मिला है, जो नितिन नवीन जी हैं, जिनको कि संगठन को कैसे संगठित किया जाता है उसका पूरा जो है सो ज्ञान इनके हाथों में है। उन्होंने जिस काम को लिया पूरे बखूबी से निभाने का काम किया है। आज पटना के अंदर में, बिहार के अंदर में कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होता है, माननीय नितिन नवीन जी को सबसे प्रमुखता के साथ रखा जाता है और माननीय नितिन नवीन जी उस कार्य को पूरे 100% अंजाम देने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जी जान से लगे रहते हैं। आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आज उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और निश्चित रूप से इस जिम्मेवारी को भी पूरे 100% अपने मेहनत के साथ निभाने का काम करेंगे। कैसे देखते हैं, कितनी मजबूती मिलेगी बीजेपी को? नितिन नवीन जी एक समाज विधायक मंत्री होने के एक काम कार्यकर्ता का तरह काम कर जमीनी, और उन्होंने जो सेवा पार्टी के लिए पार्टी न्याय के साथ लिया और पूरे बिहार की ओर से राष्ट्रीय के नेतृत्व को 13 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी और गिरिराज मंत्री जी को सम्मान है, अमित शाह जी को, और ये बिहार के लिए, ये पूरे बिहार के जन जन के लिए एक सम्मान की बात है। और नितिन नवीन जैसा कार्यकर्ताओं ऐसे नेताओं को निश्चित बनना चाहिए था। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी जी को करेंगे। कैसे देखते हैं आज नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कितनी मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिला? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के नेता रहे, संगठन के नेता रहे और निश्चित तौर पे बिहार के कार्यकर्ताओं में खुशी है और पूरे देश स्तर पर संगठन को और भी मजबूती मिलेगी। निश्चित तौर पे नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर कैसे देखते हैं नितिन नवीन जी को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई? नहीं, नितिन जी बहुत ब्लॉक से राजनीति शुरू किया। आज बिहार गौरवान्वित है कि ये नीचे स्तर से राजनीति शुरू करके राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं। ये बिहार के गौरव की बात है। हम आज आए हैं उनको बधाई देने के लिए। नितिन जी, हमें लगता है कि ये बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमने सुना कि तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित न है। इस प्रकार बिहार बीजेपी कार्यालय के समक्ष की तस्वीरें देख रहे हैं, इस प्रकार से लोग काफ़ी उत्साहित हैं, लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। और देखिए लगभग हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और सब कहीं ना कहीं हाथ में जो बीजेपी का जो झंडा है वो लेकर के उत्साह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिस प्रकार से नितिन नवीन जो है सबसे कम उम्र के जो कह सकते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। जिस प्रकार से आज बांकीपुर से वो पिछले 4 बार के विधायक रहे, इस बार 5वीं बार भी वो जीत कर बड़ी जिम्मेदारी माना जा रहा है इसे, और कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। यह नियुक्ति पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को धार देने के उद्देश्य से की गई है। अमित, हम जश्न की तस्वीरों को देख पा रहे हैं, काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। अमित, आप भी थोड़ी देर पहले बीजेपी दफ्तर में थे, नितिन नवीन से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उस वक्त तक ये खबर नहीं आई थी। खबर आते ही क्या माहौल दिखा वहां? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, बांकीपुर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें सम्मानित करने की जो बात है वो थी। ऐसे में नितिन नवीन और समेत कई बड़े नेता जो हैं एनडीए के वो पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया था। इस दौरान नितिन नवीन को कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और खास करके कहा जाए जिस प्रकार से बांकीपुर से वो लगातार इस बार 5वीं बार जो है चुन करके सदन पहुंचे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। एक ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए विशाल प्रसाद जो है तराड़ी से विधायक है वो भी अब यहाँ पहुंच चुके हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि कैसे इस चीज को देखते हैं। ये तस्वीर देखिए किस प्रकार बीजेपी कार्यालय के समक्ष का जो माहौल है वो काफी नजर आता है। कैसे खुशी है? ये बहुत बड़ी बिहार की जीत, बिहार की जनता की जीत है और उसी को लेके जिस हिसाब से कार्यकर्ता अपना कार्य करते हैं उनको हम हैं।
इन्होंने भी शुभकामनाएं दी है। इन्होंने कहा है कि एक संगठन को कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी और जिस प्रकार से बिहार में युवा जो है वो नजर कैसे देखते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नवीन को सौंपा गया। माननीय नितिन नवीन भागलपुर के विधायक, बिहार के मंत्री जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से विकास को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा कार्यकर्ता विकास पुरुष नितिन नवीन राष्ट्रीय लेवल पर आप विकास करेंगे और सभी कार्यकर्ता को लेकर चलने वाले माननीय नितिन नवीन, हम राष्ट्रीय लेवल के नेता को बधाई देते हैं कि एक अच्छा कार्यकर्ता को राष्ट्रीय लेवल पर आप भेजे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से जो तमाम लोग जो है वो काफी उत्साहित हैं और खास करके कार से बीजेपी प्रदेश कार्यालय के समक्ष की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जम करके जो है आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के सर पे जो है कहीं नाचते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जाए कि बिहार से कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र के जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो कहीं न कहीं हम और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे और राजेश हम और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नवीन जी को सौंपी गई है? देखिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये हर्ष और विषाद की बात है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। आपने सुना कि अरविंद सिंह थे, उनका कहना है कि ये काफी एक बड़ी उपलब्धि है खास करके बिहार के लिए। और भी लोग हैं जिनसे कुछ युवा है उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा है जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं, एक युवा पे बीजेपी ने कह सकते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ प्रधानमंत्री जी भी देखिए कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बन गए और देखिए बड़े भाई नितिन नवीन जी भी, वो भी आज देखिए कहां से कहां चले गए। कार्यकर्ताओं की पार्टी है और युवा को बढ़ा रहा है और अब बंगाल भी जीतेंगे हम लोग। जब बिहार का मैसेज केरला में भी शुरुआत कर दिए हैं, बंगाल भी जीतेंगे, पूरा देश पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। केरला का चुनाव जस्ट मनाने वाले थे आज, लेकिन ये कह सकते हैं कि दुगुनी खुशी जो है वो अब बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन आज है और बिहार के लिए ऐतिहासिक पल है, जो एक छोटा सा कार्यकर्ता को कहां से कहां लेकर पहुंचा है। ये बिहार का लिए आज समझिए ऐतिहासिक दिन है और ये शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरा बिहार के युवा सलाम करता है, प्रणाम करता है, आभार प्रकट करता है, अभिनंदन करता है। तो आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है उनका कहना है यह एक बिहार के लिए गर्व की बात है कि बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है नितिन नवीन को बनाया गया है। तो हम और सम्राट चौधरी हैं, चलिए ये तस्वीरें देखिए। अब नितिन नवीन जो है कुछ ही पल में यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद उनके स्वागत की जो तैयारी है वो लगातार यहाँ की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है खुद इस चीज़ का जायजा ले रहे हैं और कुछ ही पल में जो है नितिन नवीन यहाँ पहुँचेंगे, प्रदेश कार्यालय पहुँचेंगे और उसके बाद उनके जो स्वागत है उसकी जो तैयारी है की जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, आतिशबाजी भी जो है काफ़ी हो रही है। हमारे साथ विनोद शर्मा है, बात करेंगे। कैसे देखते हैं, एक बिहार से एक विधायक को डायरेक्ट जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया? देखिए, नितिन नवीन जी एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, मंत्री बाद में हैं और बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि एक युवा को इतनी बड़ी पद मिला है अध्यक्ष का और निश्चित रूप से उसका सम्मान नितिन नवीन जी बढ़ाएंगे। युवा के साथ साथ काफी जुझारू हैं और निश्चित रूप से बिहारियों को खास करके गर्व है कि बिहार के व्यक्ति को इतना बड़ा अवसर दिया है। तो निश्चित रूप से वो इस अवसर को जरूर साबित करेंगे कि उनको बनाया गया, उसका फल भाजपा को और मजबूती से मिलेगा, भाजपा और मजबूती से आगे बढ़ेगा। तस्वीरें देखिए बीजेपी कार्यालय का है, जहाँ जो है काफ़ी खुशनुमा माहौल है। जिस प्रकार से आज बिहार के एक कह सकते हैं सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष की जो है नियुक्ति की गई है बीजेपी के द्वारा। कैसे देखते हैं आज नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है?
देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच बहुत खुशी की लहर है और पूरे बिहार वासी हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार, हमारे बड़े भाई श्री नितिन नवीन जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और इससे बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं बिहार में बहार बा और हर तरफ से बहार हो गई है, मतलब गर्दा गर्दा उड़ गया है। तो आपने सुना कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि एक कह सकते हैं कि गर्व का पल है बिहार के लिए और तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं तो लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कब किसे क्या कुछ जो है पद सौंपा जाए इसके भी नहीं कह सकते हैं। हम और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखती है इसे, आज नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है? पहले तो हम धन्यवाद देते हैं बिहार का जनता के देते हैं, नितिन नवीन के आभार हम लोग करते हैं कि मेरे आज बन गए हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं महिला लोग। और हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो हम लोग रोड पे घूम रहे हैं तो ऐसे पहले हम लोग नहीं घूमते थे। अभी हम अकेले हैं, हम अपना घर जाएंगे। और हम चिड़ैयाटन मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्ष है, पाकिजा चौहान मेरा नाम है। और हम लोग महिलाओं में बहुत खुशी का उमंग है और बहुत खुश हैं हम लोग। कैसे देखती है इसे, एक नितिन नवीन को आज बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई? अरे नितिन नवीन जमीन से जुड़े हुए हैं और वो हमारे विधायक बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। जमीन से जुड़े हुए आदमी को जिन्होंने राष्ट्रीय कार्यकर का जो है सो आभार दिया गया है, तो इस मत लेकर के हम लोग इतने खुश हैं महिलाओं में और सारी जनता में, सारे कार्यकर्ता में, कि इसी तरह लोगों को मौका मिले जैसे नितिन नवीन को आज मौका मिला। धन्यवाद। और भी लोग हैं जिनसे अब हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आज नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कितनी मजबूती मिलेगी? नितिन नवीन जो है सो की जो बचपन से ही जब से उनको मानने की विधायक और संगठन का काम मिला है, चाहे युवा मोर्चा में भी रहे, छत्तीसगढ़ में भी रहे या मंत्रालय में भी रहे, अपना दायित्व को पूर्णतः वो अच्छे पूर्वक से किए। और अभी भी उनमें एक बात जरूर है कि सीनियर और जूनियर का, सीनियर को कैसे सम्मान दिया जाता है, जो दिया गया वही उनको आज इतना दूर तक उनको पहुंचाया है। और हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे के समान रहे और आज वो इस शिखर पर हैं। मेरा आंख डगमगा गया, भर गया कि भाई हमारा मतलब कितना मेहनत करने वाला बच्चा आज वहाँ पर शिखर पहुँचा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ही मैं बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा जो निर्णय ले गया है वो निर्णय सही है और बहुत ही अच्छा है, खरा उतरेगा। तो आपने सुना कि तमाम लोगों को जो है ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं नितिन नवीन को जो पद दी गई है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी मजबूती मिलेगी और जो उम्मीद को लेकर के उन्हें बनाया गया है, ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। लोगों का कहना है कि काफ़ी मेहनती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली है उसको बखूबी उन्होंने निभाया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ चुनाव का प्रभारी जब बनाया गया था उसकी बात करें या फिर अभी वर्तमान में देखा जाए तो जिस प्रकार से ये तस्वीरें देखिए कैसे एक जगह जो है अब कुछ ही पल में जो है नितिन नवीन यहाँ पहुँचने वाले हैं, अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुँचने वाले हैं। तस्वीरें देखिए, आज बता दें कि जिस प्रकार से लगातार 5वीं बार विधायक चुन करके वो बांकीपुर से विधायक चुन करके सदस्य है और ऐसे में आज कार्यकर्ताओं को लेकर के सम्मान कार्यक्रम का भी जो है उन्होंने आयोजन किया था। लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है यहाँ को उन्होंने अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया था। अब आज कह सकते हैं कि देर शाम जो है एक लेटर जारी करके यह सूचना दी गई कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाया गया है। बता दें कि नितिन नवीन जो है बांकीपुर से विधायक है और वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं और कह सकते हैं उदय कि जिस प्रकार से देखा जाए तो बिहार के लिए तमाम कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बिहार के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि सबसे कम उम्र का कार्यकारी अध्यक्ष जो है बिहार से इस बार जो है नियुक्त किया गया है। तो बिहार सरकार में मंत्री जो नितिन नवीन जो है आज भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं और रविवार यानी कि आज शाम को ही भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने
दी है। और बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तब से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे जेपी नड्डा। उसके बाद 24 में जब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, उसके बाद से लगातार चर्चाएं तेज थी कि कौन बीजेपी का वर्तमान में अब अध्यक्ष किन्हें बनाया जाएगा। इसको लेकर के आज कहीं न कहीं अब क्लियर हो गया कि नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर से विधायक है और बिहार सरकार में पत्नीवाद मंत्री हैं, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी ने सौंपी है। और खास करके पीएम मोदी ने भी नितिन नवीन को एक्स पे जो है पोस्ट करके बधाई दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, नितिन नवीन ने एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता है जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। बिहार में वे कई कार्यकालों तक विधायक और मंत्री के रूप में अपनी प्रभावशाली सेवाएं दे चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक्स पे ट्वीट करके ये जानकारी दी है। और साथ ही बता दें कि भाजपा के अध्यक्ष बनने के लगभग 8 लोग कह सकते हैं 8 से 10 लोगों की जो दावेदारी है वो देखी जा रही थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान थे। उसके बाद देखा जाए तो सुनील बंसल जो है वो थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, उसके बाद रघुवर दास, वानिति श्रीनिवासन। उसके अलावा देखा जाए तो कई और ऐसे कदावर नेताओं की जो सूची है वो लगातार सामने आ रही थी। लेकिन इन तमाम नामों पे विराम देते हुए नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। और उसके बाद जो है बात की गई। हमारे साथ तराड़ी से विधायक हैं विशाल प्रशांत हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। विशाल जी, कैसे देखते हैं एक युवा के हाथ में जो है भरोसा जताया है, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी? देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी पहली बार बिहार के किसी भी युवा चेहरे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और ये खास करके युवा भाइयों के लिए बहुत ही गर्व की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि एक युवाओं के लिए गर्व की बात है, बीजेपी के जो तमाम जो कार्यकर्ता है उनके लिए गर्व की बात है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो पिछले साल लगभग 2024 के बाद से ही लगातार जब स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था जेपी नड्डा को, उसके बाद से कहीं न कहीं तमाम नामों पर चर्चाएं हो रही थी कि अब किन्हें बनाया जाएगा। कई नाम ऐसे थे जिसमें जिनको लेकर चर्चाएं भी थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान है, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम नाम। लेकिन तमाम चीज़ों पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो है नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय के समक्ष की तस्वीर है, जहां अब कुछ ही पल में नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए जो है तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। तो ये तस्वीरें देखिए बीजेपी कार्यालय के समक्ष की तस्वीरें हैं। अब कुछ ही पल में जो है नितिन नवीन यहाँ पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारी जो है वो की जा रही है। तो उदय, बता दें कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नवीन को सौंपी गई है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो उम्मीद बीजेपी ने उन पे जताया है उस उम्मीद पे वो कितना खरा उतरते हैं, तो देखने वाली बात होगी। जी उदय। तो ये हमारे संवाददाता अमित जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जश्न का माहौल और बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। जेपी नड्डा के बाद अब कार्यकारी अध्यक्ष के पद के लिए नितिन नवीन को चुन लिया गया है और बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन। जी अमित, हमारी आवाज अगर आपको मिल रही है तो देखिए, हम जो देख पा रहे हैं धीरे धीरे लगातार वहां लोगों की भीड़ बढ़ रही है और लोग हाथों में मिठाइयां थामे हुए हैं और लगता है हर किसी को अब नितिन नवीन के आने का इंतजार है। जी बिल्कुल उदय, अब कुछ ही पल में जो है नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है पहुंचने वाले हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं, प्रदेश कार्यालय जो है वहां पहुंचने वाले हैं। जो सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी की गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो है अब कुछ ही पल में यहाँ पहुंचेंगे नितिन नवीन। उनके स्वागत के लिए तमाम जो चीज़ है वो देखने को मिल रही। देखिए लोग फूल का माला, फूल और मिठाइयाँ लेकर के उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि जैसे ही नितिन नवीन यहाँ पहुँचेंगे तो उनका जो है स्वागत किया जाएगा। तो तस्वीरें देखिए
बीजेपी कार्यालय के समक्ष की तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है और अब इंतजार कर रहे हैं कि कार्यकारी अब नवनियुक्त जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद उनका स्वागत जो है वो जोरदार तरीके से किया जाएगा। लगातार जैसे ही ये सूचना मिली उसके बाद से कार्यकर्ता में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है। लगातार लोग पटाखे जो है आतिशबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ढोल नगारों पे झूमते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और आज एक कार्यक्रम नितिन नवीन ने आयोजन किया था जिस वक्त बांकीपुर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करने का काम किया था, जिसमें कई मंत्री हैं वो भी पहुंचे थे। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नंदकिशोर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और कई दिग्गज नेता जो है वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उसके बाद बीजेपी कार्यालय में जो है केरला चुनाव में जो रिजल्ट नतीजे आए हैं उसको लेकर के भी जश्न मनाने की जो बात है वो हो रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सूचना मिली नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए उसके बाद से लगातार अब ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय के समक्ष तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ लाजवंती झा है, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, कैसे देखती है एक बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नवीन को सौंपी गई? देखिए, बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में यह ऐतिहासिक दिन है कि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित हुए हैं, मनोनीत हुए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जितने भी चुनाव है इनका कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल रहेगा। युवाओं में, महिलाओं में एक उत्साह, एक जोश का माहौल है और पूरे देश में आप एक उत्साह का माहौल देखेंगे, खासकर युवाओं में, क्योंकि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और आने वाले समय में ये बहुत ही सराहनीय इनका और प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोटि कोटि अभिवादन है, कोटि कोटि आभार है कि उन्होंने बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं। अब देखिए तस्वीरों के माध्यम से देखिए अब ये तस्वीरें देखिए जो है लगातार बीजेपी के नेता जो है अब मंगल पांडे जो है वो भी पहुंच चुके हैं।